बीवी लग रहा है। सिर चकरा रहा है। दोस्त, हम कार से टकराए नहीं थे। अरे दोस्ती दोस्ती, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, तुम मरी नहीं। मुझे लगा था कि फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। रुको जरा, तुम्हारी ये ड्रेस कितनी सुंदर है। ये सब कुछ तुम्हारा है। मेरी इच्छा कि मेरी दोस्त की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा हो आखिरकार पूरी हो गई। बहुत बढ़िया, अब मुझे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आर्थिक आजादी वाली तो तुम हो ना। तुम्हारी ये एक हीरो की अंगूठी हाई चेंग में एक बाथरूम खरीद सकती है। नहीं, शांत हो जाओ। हम दोनों की महीने की सैलरी मिलाकर सिर्फ 5,800 है। सपने में भी इतनी अमीरी की हिम्मत नहीं होती। ये जगह कहाँ है? झगड़ा? टूटी हुई नेकलेस? क्या ये वो मेलोड्रामा नहीं है जो हमने रात भर जाकर पढ़ा था? हम किताब के अंदर घुस गई हैं, और वो भी एक अमीरों वाली कहानी में। मेरी शादी हाई चेंग के सबसे अमीर आदमी लिन परिवार के बड़े बेटे, वो जंगली कुत्ता लिन शू से हुई है। और तुम्हारी शादी लिन परिवार के छोटे बेटे, वो प्यारे पप्पी लिन चेन से हुई है। हे भगवान, ये अथाह दौलत सामने आ ही गई। कहाँ से आई यह अथाह दौलत? तुमने आगे नहीं देखा क्या? तुमने लिन शू को कुछ खिला दिया था। प्रेग्नेंट होने पर बच्चे की वजह से माँ की इज्जत बढ़ी, तब लिन परिवार में शादी हुई। घर आने के बाद रोज सोचती रहती थी कि मुझे कैसे नुकसान पहुँचाए। आखिरकार लिन परिवार ने बाहर निकाल दिया। हालांकि मैं सोंग परिवार की बेटी हूँ, लेकिन मेरी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जबरदस्ती अरेंज्ड मैरिज हुई, बिना प्यार के लिन चेन से शादी कर ली। प्रेग्नेंट होने के बाद रोज सोचती थी कि पेट के बच्चे को गिरा दूं। आखिरकार तुमने मुझे चाकू मार दिया और फिर कलाई काटकर खुदकुशी कर ली। अरे नहीं, हम दोनों किसी किताब में आ गए और दुश्मन बन गए। रुको जरा, पेट में मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? हमने तो तय किया था कि जिंदगी भर सिंगल रहेंगे। जो पहले अमीर बनेगा दूसरे की बुढ़ापे में देखभाल करेगा। अब एक मुफ्त का पति तो मिल ही गया, पेट में एक बच्चा भी पल रहा है। एक दोस्ताना इशारा। 2 है। मैं ट्विंस प्रेग्नेंट हूँ। और तुम? ट्रिपलेट्स। मुझसे भी एक ज्यादा। अरे, असल में हालात इतने भी खराब नहीं हैं। हालांकि हम दोनों साइड विलेन हैं, लेकिन अभी तुम्हें मैंने मारा नहीं है और मैंने भी आत्महत्या नहीं की है। हम तो हैशिंग शहर के नंबर 1 अमीर परिवार की बहुएं हैं। बस अगर कोई उल्टी सीधी हरकत न करें, बच्चों को सही से जन्म दे दें और फिर तलाक ले लें। बस एक हार ने तुम लोगों में मारा मारी करवा दी। सचमुच दुनिया देखी नहीं है गरीब और घटिया लोग। तुम लोग लिन परिवार में शादी करने लायक नहीं हो बहू बनने के। जब लिन शू भैया और लिन चेन भैया तुम्हारे बदसूरत चेहरे देख लेंगे तो तुम दोनों को बाहर निकाल देंगे। लिन परिवार के दोनों बेटे मेरी मर्जी से चुनने के लिए हैं। देखो जल्दी गर्ल, उन दोनों के चेहरे मेरे आइडल से भी ज्यादा हैंडसम हैं। वो एब्स सफेद शर्ट के अंदर झलक रहे हैं। ये हमारे फ्री में सोने वाले कानूनी पति हैं। संभल यार, किताब में हमारा क्या हश्र हुआ था, भूल गई? बच्चे की देखभाल करो, अलग होकर पैसे ले लो। एक हार के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। ये कूल वाला मेरा पति है। एक फोन करके हमें अमेरिका से वापस बुला लिया, बस इन कुछ छोटे हीरों के लिए। ये शैतानी वाला मेरा पति है। क्या तुम्हें समझाना चाहिए? क्या करें गर्ल, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारे पास जरूर कोई प्लान है। वो कॉन्फिडेंस था क्या? वो तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये अजीब सा दबाव क्या चल रहा है? लिन शू भैया, लिन चेन भैया, ये हार तो असल में दोनों बहूजी को बधाई देने और प्रेगनेंसी की खुशी में लाया गया था।
सोचा नहीं था कि दोनों बहूजी आपस में लड़ पड़ेंगी। मैंने ठीक से सोचा नहीं। कृपया नाराज न हो। कितनी पुरानी ग्रीन टी है। जहरीली सफेद कमल। तुम्हें पता है कि हम दोनों भाभियां हैं, 2 लोग हैं, फिर भी सिर्फ एक हार भेजा। क्या मंसूबा है तुम्हारा? तुम तो बस यही चाहती हो कि हम आपस में लड़ें, ताकि हाईचेंग के सारे अमीर घराने हमारे लिन परिवार का मजाक उड़ाएं। ये दोनों तो आमतौर पर 3 बातें भी नहीं कर पाती कि झगड़ा शुरू हो जाता है। आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं? यह मैंने लंदन में नीलामी से खरीदा था। इस क्वालिटी का हीरा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मुझे लगा कि सिर्फ आप दोनों भाभियां ही इस हार के लायक हैं। मैंने सोचा था कि तुम दोनों बारी बारी से पहनोगी, लेकिन क्या सोचा था? अरे सुनो तो सही, सुनो, यह कैसी बात है? तुम्हारे घर में जेवर साझा किए जाते हैं क्या? तुम लिन परिवार का अपमान कर रही हो। क्या हम गहने नहीं खरीद सकते? लिन शु भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे कुछ घरेलू मामले निपटाने हैं, तुम वापस जाओ। लिन चेन भैया, आगे से इस किस्म का सामान यहाँ मत भेजा करो। हमारा लिन परिवार कूड़ेदान नहीं है। मैं मेहमान को विदा करो। मिस लियू कृपया। तुम लोग भी बाहर जाओ। जी। लुयो, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लिन परिवार में उपद्रव मत करो, याद है? गुई गुई, मुझे बचाओ। मेरा बच्चा पेट में है और अभी भी लड़ने की ताकत है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हार या खुद को इतना तड़पाना कि गर्भपात हो जाए? मैंने तो गर्भपात कराने के बारे में सोचा भी नहीं था। हमने लड़ाई भी नहीं की है। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? अरे छोड़ो उसे। चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? बड़े साहब, छोटे साहब, आप दोनों के कहने पर सभी बड़े ब्रांड्स ने नए सीजन के ज्वेलरी भेज दिए हैं। जानू, देखो ये ब्रेसलेट बिल्कुल तुम पर सूट करता है। खरीद लो, देशोमा, खरीद लो। ये रिंग तुम पहनो, जरूर खूबसूरत लगेगी। ले लो। ये दोनों कलर्स कितने खूबसूरत हैं। दोनों ले लो। सुगर डैडी, अरे नहीं। शुक्रिया डार्लिंग। चलो खाना खाते। तुम दोनों कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। आज तो मैंने खास नया रसोइया बुलाया है, चाहे बस पेट में पल रहे बच्चे के लिए ही सही। तुम लोग ज्यादा खाओ। देखो, ये देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम ज्यादा खाओ। तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। दोनों बहुएं पहले रोज लड़ाई झगड़ा करती थी, एक दाना भी नहीं खाती थी। आज क्या हो गया है? ये दोनों जैसे ही वापस आए, बहुओं का रिश्ता सुधर गया। लगता है इन दोनों लड़कों को हमेशा घर पर ही बांध कर रखना चाहिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतनी रात गए, ऑफिस क्यों जा रहे हो? तुम जा रहे हो? हाँ। क्या सोच रहे हो? वो बस एक ऐसी औरत है जो अमीर घर में शादी करने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मेरे पास आकर। बस मुझे यहाँ रोकने का तरीका है। तो फिर यह स्टेक बर्बाद मत करो, मैं इसे खा लेती हूँ।
यह पैसे की भूखी आखिरकार हिम्मत जुटा ही ली और मुझसे पैसे मायके भेजने को मांगने लगी। तो फिर तुम्हारा फॉय ग्रास मैं ले जाती हूँ। ज्यादा खाओ। तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो। बहू अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है, उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना नहीं आता, बस ऑफिस में ही घुसे रहते हो। आज कोई नहीं जाएगा, यहीं घर पर रहोगे। पापा, इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मेरे पोते पोती को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो कमरे में सोने चलते हैं। कमरे में सोने? हमें नींद नहीं आ रही। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, सोना है तो मैं और योयो साथ सोएंगे। तुम दोनों साथ सोओगे? क्या हुआ, तुम दोनों भी तो साथ सो सकते हो। चलो। उसे आज क्या हो गया है? तेरी बीवी ने मेरी बीवी को ले भागी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तू? मैं तेरे साथ सो जाता हूं, मुझसे दूर रहो। ये प्रेगनेंसी तो बहुत ही तकलीफदेह है। बेबीज, तुम लोग मम्मी को परेशान मत करो। रात का खाना खाकर सब उल्टी कर दिया। बहुत भूख लगी है। अरे क्या ऑर्डर कर लें? क्रैब। फायर नूडल्स। मेरी टेरो रूट चीज वाली चाय बिना बर्फ के। और तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड बीटर लेमन टी, हल्की मीठी। मुझे सब याद है। मेरे पास कूपन है, मैं ऑर्डर करती हूँ। यूनयून, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कल पुरानी जगह मिलते हैं। इतना प्यार से बुला रहा है। कौन है? अच्छा, पिछली मालिक की पसंदीदा बेवफा लड़का वेन लिन। लिन फैमिली का प्रतिद्वंद्वी, ताकि पिछली मालिक को लिन फैमिली का बिजनेस सीक्रेट चुराने भेजा जाए। वो तो बस मीठी मीठी बातें थीं, जिनसे पिछली मालिक का दिमाग घूम गया। नतीजा, बिजनेस सीक्रेट मिलते ही उसे ऐसे ही धक्का दे दिया। लिन फैमिली का बिजनेस सीक्रेट हाँ, तुमने ले लिया? ले लिया। कहाँ है? मेरी दराज में है। मैं जल्दी से वापस रख दो। चलो जल्दी करो। हम आखिरकार बैठ नहीं पाई। मेरी ये अरेंज्ड मैरिज वाली बीवी अगर नियम मानती रहती तो ठीक था, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई लिन ग्रुप के बिजनेस सीक्रेट छूने की? तो मुझे माफ करना। भले ही उसने पेड़ रखा, लेकिन लिन फैमिली की आवाज़ जुड़ा मामला सच में नमी नहीं खानी चाहिए। मरी बात ये नमी नहीं खानी चाहिए। हम भाभी भी यहाँ हैं। यून जल्दी करो ना। क्या कर रही हो? चलो चलो। इस डिजाइन में दिक्कत है, यहाँ ठीक नहीं किया तो आरामदायक नहीं रहेगा। अरे अभी तक तुम्हारी ऑफिस वाली आदतें जाती नहीं। चलो चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। बस 2 लाइनें सुधारनी है। हम डिजाइनर लोग ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा चलो जल्दी करो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतनी रात गए मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो? और तुम क्या कर रहे हो? छोटी प्रेग्नेंट लड़की? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो किताब लेने आ गई। हाँ सही कहा, हम दोनों प्रेगनेंसी के लिए किताब ढूंढ रहे थे। सच में?
सोंग झाओयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जानबूझकर यहां रखा था। व्यापारिक गोपनीय दस्तावेज अभी भी है। सोंग झाओयुन ने नहीं लिया। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? तुमने कभी प्रेगनेंसी का अनुभव नहीं किया, तो इसकी मुश्किलें क्या जानो? नमस्ते, किसका ऑर्डर है? 5 स्टार रेटिंग देना याद रखना। क्रेफिश, फ्राइड चिकन। प्रेग्नेंट होकर भी ये सब खा रही हो? तुम में से किसने ऑर्डर किया है? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तुमने किया। नहीं तो शायद पड़ोस वालों के लिए था, गलती से आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ आस पास 10 किलोमीटर तक जब हमारे लिन परिवार के बंगले हैं। अच्छा, वाह, तुम्हारा घर इतना बड़ा है। मुझे तो घर में भी जीपीएस चलाना पड़ेगा। चलो चलो चलते हैं। रुको, मुझे याद है तुम दोनों का रिश्ता पहले इतना अच्छा नहीं था। अब अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? खा। एक साथ लाइब्रेरी में प्री नेटल केयर करने आ गए और साथ में ऑर्डर भी कर लिया। रिश्ते तो वक्त के साथ बनते हैं भैया। आप तो मेरी सुनते ही नहीं। तो मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी तो किसके साथ खेलूंगी? किसके साथ? क्या आपके साथ? बिल्कुल सही। आखिर हम दोनों, भाभी और मैं, प्रेग्नेंट है ना? एक साथ रहने में क्या हर्ज है? नहीं तो तुम मेरे साथ सो जाओ। वो आज सामान्य से अलग क्यों है? सपने देखना बंद करो। चलो कमरे में सोने चलते हैं। चलो आओ चलें। अरे एक मिनट रुको। दादाजी, हम तो यहाँ उन्हें रंगे हाथ पकड़ने आए थे ना। किचन को बोलो लेट नाइट स्नैक तैयार करें और उसे भेज दे। दादाजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भाभी पसंद आ गई हैं? तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मेरा वो डिजाइन जो मुझे पसंद नहीं था उसे। क्या बात है, कितना हैंडसम है। अरे यार, तू कितनी शातिर है। ऐसा वीडियो हो तो मुझे शेयर क्यों नहीं करती? एक साथ देखते। सचमुच औरतें ऐसे वीडियो देखकर ही जिंदगी की जंग लड़ने की ताकत पाती हैं। सोचो, हम दोनों रोज उन दो बर्फीले चेहरों के सामने रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ पर चल रहे हों। आखिर कब मिलेगी हमें आजादी? पैसों की आजादी? अरे बस हम दोनों लिन परिवार के फायदे को नुकसान न पहुंचाएं, बच्चे को सही से जन्म दे दें, फिर तलाक लेकर पैसे बांट लें, किसी सुनसान जगह पर जाकर हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, पर मैं तो अभी भूख से मर रही हूँ। कौन है? दूसरी छोटी बहू जी। दोनों छोटे साहब ने किचन को हुक्म दिया है कि दोनों बहू जी के लिए रात का नाश्ता तैयार करें। रात का नाश्ता? क्रैब और फ्राइड चिकन। यह बड़े साहब ने खास तौर पर किचन को बनाने को कहा है। बाहर के मुकाबले ज्यादा साफ है। आगे से आप दोनों जो चाहे खाना, बस किचन को बता दें, बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं। पता नहीं था। ये बर्फ के टुकड़े दिल तो अच्छा है। यार, तू उसे प्यार तो नहीं करने लगी? अरे कैसे हो सकता है? समझदार इंसान प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते। एक रात में 8 मॉडल। चल खा कर सोते हैं। यार, तेरी ये स्कर्ट कितनी सुंदर है। बनवाई है। पहले वे अमीर घरानों वाली पोशाकें बहुत भड़कीली थीं। भूलना मत, मैं एक गैर मशहूर डिजाइनर हूँ। आगे से तेरी स्टाइलिंग मेरे हाथ में है। बिल्कुल। चलो। कहाँ जा रहे हो? दोनों बहू जी, आज प्रेगनेंसी चेकअप का दिन है। दोनों बेटे साहब सुबह से ही गेट पर इंतजार कर रहे हैं। ओह, चलो।
बड़े बाबूजी का स्वागत है। बड़ी बहू जी, छोटे बाबूजी, छोटी बहू जी। वाह, सच में इस शहर के सबसे अमीर परिवार का दर्जा है। बस एक प्रेगनेंसी चेकअप के लिए इतनी बड़ी तैयारी। दोनों मैडम जी अंदर पधारिए। लू यो यो, सोंग जाओ यून, तुम्हारे लिन अस्पताल के डॉक्टर को मैंने खरीद लिया है। देखती हूँ तुम्हारी यह ऊपरी दोस्ती कब तक चलती है। अरे, दोनों बहू जी को बधाई हो। बेबी की धड़कन सुनाई दे रही है। आह, देखो यार, हमारे बच्चे की धड़कन है। सुन रही हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की गॉडमदर बनूंगी। इतना हिलो डुलो मत, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा करने से वे डर जाएंगे। लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने? दोनों बहू जी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। प्रोजेस्टेरोन लेना जरूरी है, नहीं तो कभी भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। और आई हैम रिपोर्ट, आई हैम लेवल कर, आई हैम लेवल कर, आई हैम लेवल कर। तो इंजेक्शन लगाओ। यूं ही खड़े क्यों हो? लेकिन आम प्रोजेस्टेरोन इस समस्या का इलाज नहीं कर सकता। अगर बच्चे को बचाना है तो लिन ग्रुप की सब्सिडियरी मेडिकल कंपनी के अमेरिका वाले लैब में अभी बनी नैनो प्रोजेस्टेरोन चाहिए। लेकिन यह प्रोजेस्टेरोन बहुत कीमती है। दरअसल सिर्फ एक डोज है। मतलब यह है कि दोनों बहूजी के बच्चों में से सिर्फ एक ही बचाया जा सकता है। एक बार कोई औरत अमीर घराने में आ जाए तो उसके पेट में पल रहा बच्चा ही उसकी एकमात्र ताकत होता है। अब जल्दी ही तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने लगोगी। क्या नजारा है। जल्दी से कोई उपाय सोचो। दोनों बहूजी के बच्चे किसी भी हाल में बचाने होंगे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ। अरे, अभी तक लड़ाई क्यों नहीं शुरू हुई? एक कर्मचारी के नजरिए से देखो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुना नहीं, उन्होंने कहा प्रोजेस्टेरोन की सिर्फ एक डोज है। मैं इस बेचारे कर्मचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? डीन साहब, उसे दीजिए। यार, तुम तो लगातार ओवरटाइम करती रहती हो। तुम्हारी सेहत हमेशा खराब रहती है। डीन साहब, उसे दीजिए। अरे नहीं, मैंने अभी वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चे की गॉडमदर बनूंगी। मेरी बात माननी ही होगी। अरे कोई बात नहीं, पहले तुम ले लो। और सुनो, मेरा बच्चा सिर्फ मजबूत इंसान ही बन सकता है। बच्चे ठीक रहेंगे, है ना? अच्छा। ओह, ये कैसी आपस में झगड़ने की बातें हो रही हैं? अरे वो मेरी सुनो, दस मान ले इस अरे चुप रहो, मेरी सुनो। मेरी यार को दो। अच्छा, भूल गए मैं क्या करती हूँ। लैब का गुलाम। दुखी फार्मेसी का कुछ। अरे यार, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। तुम फार्मेसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो ना, खुद दवा बना सकती हो। हाँ, वो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, मेरी खास डाइट पिल, जिससे तुम 10 किलो पतली हो गई थी। वो तो मेरी आंत में सूजन की वजह से हुआ, उसी से पतली हुई थी। बस ये बताओ, पतली हुई या नहीं? डॉक्टर साहब, कृपया मुझे प्रोजेस्टेरोन दीजिए। मैं उसका फॉर्मूला एनालाइज करके खुद बना लूंगी। बड़ी बहू जी, आप खुद दवा बनाएंगी? ये तो नियमों के खिलाफ है। क्या यह लिन परिवार का हॉस्पिटल नहीं है? और नियम भी तो लिन परिवार ने ही बनाए हैं। फिर मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर नियम कैसे टूट रहे हैं? हाँ, और अगर योयो ने दवा बना ली तो तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी। अगर मैं वो प्रोजेस्टेरोन आपको दे दूं और आपने गिरा दिया, या कोई गलती हो गई और दवा बेअसर हो गई, तो छोटी बहू का बच्चा भी नहीं बच पाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। योयो, तुम कर सकती हो। मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा, दोनों को तुम पर भरोसा है। सोंग झाओयुन, तुम्हें बड़ी भाभी पर इतना भरोसा कब से हो गया? फिर मैं निकाल कर दे ही देता हूँ। मैं तो बस एक नौकर हूँ। मिस लियू के लिए अपना करियर दांव पर लगाने का क्या फायदा? तो फिर क्या तुम लोग अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ये छोटी सी नकली लड़की फिर से कैसे आ गई? लिन शू भैया, लिन चेन भैया, आज मैं थोड़ी बीमार महसूस कर रही हूँ, इसलिए हॉस्पिटल चेकअप के लिए आ गई। सोचा नहीं था कि यहाँ आप लोग मिल जाएंगे। अभी गलती से सुन लिया दोनों भाभियों की बातचीत। आप मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे? तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा लो, ताकि इधर उधर घूमते हुए बीमारी बढ़ न जाए। आज मैं डायरेक्टर साहब, बड़ी बहू जी के कहे अनुसार ही प्रोजेस्टेरोन उन्हें दे दीजिए। देखते हैं कि वे इसे तैयार कर पाती हैं या नहीं।
ठीक है। अरे नहीं, हमारे सालों के शॉर्ट ड्रामा देखने के अनुभव के मुताबिक इस मामले में वह जरूर शामिल है। मिस लियो, क्या तुम इलाज के लिए नहीं आई थी? तुम्हारा ओपीडी स्लिप कहाँ है? मैं ढूंढती हूँ, जरा रुको। ढूंढो मत, शायद है ही नहीं। मेरे ख्याल से तुम इलाज के लिए नहीं, परेशानी मचाने आई हो। मैं लिंशु भैया, मैं सच में बीमार हूँ। बस मेरा ओपीडी स्लिप गुम हो गया है। कोई बात नहीं, जाकर उसका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चेक करो। जी। बस उससे और बहस मत करो। डायरेक्टर साहब, प्रोजेस्टेरॉन लेकर आइए, मेरी बड़ी भाभी को दिखाने के लिए। ठीक है। लीजिए। अजीब है। हम्फ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ही बनाना नहीं आ रहा? नैनो ल्यूटिन, यह देश के बाजार में दिखने वाली नई दवा है, लेकिन इसके फॉर्मूले में तो बहुत आम जड़ी बूटियां हैं। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए। सिर्फ एक ही कैसे हो सकता है? तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम यह पढ़ाई न करने वाली गलत तरीकों से ऊपर पहुंची औरत, तुम्हें दवाओं का क्या पता? अरे मैं लियू फैंगफी, अगर तुमने मेरी पत्नी का फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हैशी से निकाल दूंगा। आज बार केस के लिए क्या है? आज बार। तुम्हें यकीन है कि तुम पहचान सकती हो? बिल्कुल, मुझ में दवा बनाने का हुनर तो नहीं है, लेकिन मैं पहले लैब में एक्सपेरिमेंट करते करते अपने बाल तक गंवा बैठी। और सुनो, इतना आसान फॉर्मूला, बस सामग्री दे दो, मैं जल्दी से इसकी कॉपी बना दूंगी। यह फॉर्मूला और उपकरण है। तैयारी करो। लिंजू, तुम सच में उसे दवा बनाने दोगे? क्या पता अगर उसने लिन ग्रुप की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी तो? लिन ग्रुप के मामले तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं तेरा आदमी तो काफी भरोसेमंद निकला। भैया, मुझे क्यों लग रहा है कि ये दोनों ही एक जोड़ी लगती हैं? चुप रहो। बड़े युवराज, कच्चा माल और उपकरण सब आ गए हैं। शुरू करो। ओह, हो गया। देखो, एकदम वैसा ही। यार, तू तो कमाल की है। क्या देखकर हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं। मेरी बीवी अभी तुम्हारी बीवी को गले लगा रही थी। क्या मैं तुम्हें गले लगा लूं? छी! इधर उधर मत हिलो, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। ओह, तुम फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड हो, आकर जांच करो। बड़े भैया, बड़ी भाभी ने जो दवा बनाई है वो अमेरिका की लैब से आई दवा से बिल्कुल मेल खाती है। गुई गुई, तुम तो कमाल की हो। तो इस तरह हमारे बच्चों की जान बच जाएगी। हाँ, तो सवाल यह है कि जो दवा मेरे जैसी बना सकती है, तुम्हारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डोज क्यों है? मेरी भाभी तुमसे सवाल पूछ रही हैं। बहरे हो गए हो? छोटे भैया जी, मैं बताता हूं। यह प्रोजेस्टेरॉन अमेरिका की लैब से सिर्फ एक ही डोज आई थी। जैसा कि बड़ी भाभी ने कहा, इस दवा का फॉर्मूला बहुत आसान है, देश में ही बन सकती है, अमेरिका से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मिस लियू ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने मुझे 1 करोड़ दिए थे यह सब कहने के लिए, और कहा कि अगर नैनो प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मूला छुपा लिया जाए तो ब्लैक मार्केट में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। मैं भी लालच में आ गया, पैसा देकर अंधा हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा,
और दोनों भाभियों के बच्चे भी ठीक हैं। यह सब मिस लियू ने ही करवाया है। उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं करेगा। वो चाहती थीं कि दोनों भाभियां इस एक दवा के लिए आपस में लड़ मरें। बड़े भैया, अगर विश्वास न हो तो आप जांच करवा सकते हैं। इट्टी। लिन शू भैया, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? बड़े भैया, हॉस्पिटल में मिस लियू का कोई रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं मिला। लिन चेंजी, लियू फांगफी, सेलेक्ट। तुम समझती हो कि हम लिन परिवार के लोग मूर्ख हैं? चूंकि मिस लियू इतना अस्पताल आना जाना पसंद करती हैं, तो पैदा करो ऐसी छोटी बीमारी जिसमें 1 साल अस्पताल में रहना पड़े। 1 साल बार बार के पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ दें। हड्डी टूटने पर 100 दिन लगते हैं। यह काफी नहीं है। दो तो हड्डी तोड़ो, ठीक होने दो, फिर तोड़ो। ध्यान रहे, हमारे लिन अस्पताल में पूरा 1 साल रहना होगा। लिन चेंजी, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। कोई है? लिन चेंजी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। आप मुझे इस बार माफ कर दीजिए। लिन चेंजी, लिन जूजी। और तुम बिल्कुल लायक नहीं हो मेडिकल फील्ड में रहने के। आज के बाद हैशी शहर से निकल जाओ। मुझे फिर कभी दिखाई मत देना। निकल जाओ। जी। बड़ी बहू जी के फॉर्मूले के अनुसार प्रोजेस्टेरोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करो। इन्हें कॉस्ट प्राइस पर उन गर्भवती महिलाओं को बेच दो जिन्हें जरूरत है। जी बड़े साहब। वापस। सब वापस। हाँ। तुम व्यस्त रहो, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम व्यस्त रहो, मैं खाना खाने जा रही हूँ। क्या? छोड़ो। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। यूनायन, चलो। ठीक है। तुम मेरे साथ आओ। मुझे कंपनी में क्यों ले आए? मुझे घर खाना खाने जाना है। मुझे तो भूख लगी है। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाथ पैर मत लगाना। कल रात तुम मेरे स्टडी रूम में आई थी। आखिर क्या किया? वो पता नहीं चलेगा कि मैंने बिजनेस सीक्रेट के बारे में बता दिया है, पर मैंने तो सब वापस रख दिया था। कोई सबूत नहीं है, मुझे क्या डर। मैं देख रही थी किताब, प्रेगनेंसी में पढ़ना अच्छा होता है। और क्या करती? मानने से इनकार है ना? जद कर रही हो, है ना? यह तुमने बदला है? अरे यह तो डिजाइन है। डर गई थी मैं तो। हाँ, मैंने ही किया। हम जैसे डिजाइनर लोग ऐसी बेसिक गलतियां बर्दाश्त नहीं कर पाते। बस हाथ का खेल था, शुक्रिया की जरूरत नहीं। सच में तुमने किया? ये सब मेरे लिए देखो। तुम्हें कैसा लगा? कुछ खास नहीं। तुम मुझे समझती हो। है? मेरे प्रोजेक्ट में 3 महीने में 100 से ज्यादा डिजाइनर बदले गए। एक भी पसंद नहीं आया। लेकिन तुम्हारे बदले हुए डिजाइन देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं कैसा डिजाइन चाहता हूं। ये सब मेरे लिए बदल दो। अरे तुम खुद सुनो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो अमीर घर की बहू बन चुकी हूँ। अब तुम्हारे लिए डिजाइन भी करूं? सच में? हाँ, इंदा। चलो, मुझे इतना चाहिए। एक डिजाइन के 10,000 रुपए। अच्छा, वह बस इतने पैसे मांग रही है और मेरे लिए काम करने को तैयार है। क्या उसने अभी तक हार नहीं मानी? वेन लिन की मदद से बिजनेस सीक्रेट चुराने की। मेरे लिए काम करना तो बस बहाना है मेरे करीब आने का। मंजूर नहीं? तो फिर मैं चली। डील। अभी से शुरू करो।
शर्तें मेरी मर्जी से रखने वाले तुम थे और अब मुंह फुलाए बैठे हो। क्या तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? अगर पैसे कमाने के लिए ना होता और मेरी योयो के साथ रिटायरमेंट के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए काम ही ना करती। ये लिन चेन इतना डिटेल ओरिएंटेड है, कहीं मेरा काम पूरा करने के बाद बेवजह टोका टाकी करके पैसे न दे। ध्यान अपने काम पर लगाओ, मैं तुम पर नजर रखूंगा। ठीक है। पहली बार उसे काम करते देखा, इतनी गंभीर, इतना फोकस्ड। सोचा नहीं था काम करते हुए वह इतनी खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल चमक रही थी। थक गई मैं तो। खैर, मेहनत बेकार नहीं गई। एक ही दोपहर में 2 लाख कमा लिए। अब योयो के साथ कुछ अच्छा खा सकती हूँ। दोस्त, तुम दोपहर कहाँ गई थी? मैंने फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। मैं व्यस्त थी। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। पहले तुम बताओ। लिंगशु ने मुझे 50 लाख दिए, तुम्हें 25 लाख देती हूँ। मेल मॉडल्स बुक करने के लिए रखूंगी। 50 लाख? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अरे नहीं, सुनो मेरी बात। कल उसने मुझे घर लंच पर बुलाया था। फिर क्या हुआ? इतनी तेजी से उल्टी क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, खाने की गंध आते ही मन करता है। ये सब हटा दो, नए बावर्ची बुलाओ। जी। अरे मत हटाओ, उल्टी के बाद तो खाना भी पड़ेगा ना। नहीं खाऊंगी तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा। और मैंने चेक भी कर लिया है, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। इन मेहनतकश लोगों को परेशान मत करो। पहले तो बच्चे को बोझ समझती थी, लेकिन अब उसी बच्चे के लिए इतनी तकलीफ सह रही है। आखिर उसे हुआ क्या है? युवराज, मालिक आपका कंपनी में मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, काम पर ध्यान दो। पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है आपके लिए बच्चा। कोई बात नहीं, उल्टी करते आदत पड़ जाएगी। पहले वो तो चाहती थी कि मुझे घर पर ही बांध कर रखे। माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, नहीं तुम्हारा दर्द सह सकता हूं। ये रहा तुम्हारा 1 हफ्ते का पॉकेट मनी। उम्मीद है तुम खुश रहोगी। अचानक मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में ताकत आ गई है और 10 और पैदा कर सकती हूँ। मतलब तुम कह रही हो कि लिंगशु ने तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस देखकर तुम्हें 50 लाख दे दिए? हाँ, बस यही हुआ है। यार, तेरी क्या अच्छी खबर है, जल्दी बता। मैं लिंगचेन के ऑफिस में पूरी दोपहर रही, उसके लिए 20 डिजाइन बनाए, हर डिजाइन 10,000 का। इतना काम करके दिमाग सुन्न हो गया और सिर्फ 2 लाख मिले। क्या? बाहर जाकर कहना मत कि तुम मुझे जानते हो। हमने मुश्किल से ये अमीर घराने की बहू बनने का मौका पाया है और तुम बाहर जाकर मजदूरी कर रही हो। अपना फोन खोलकर देखो तो उन शॉर्ट ड्रामों में तुम जैसी कोई बहू होती है क्या? अरे, मुझे लगा एक तस्वीर के 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। अरे यार, हमने तो पहले ही तय कर लिया था ना कि बच्चा हो जाने के बाद तलाक लेकर भाग जाएंगे। तुम्हारी कमाई की ये रफ्तार देखो। हम कब तक काम करते रहेंगे और कब आराम से बैठेंगे? हाँ सुनो, तुमने तो उपन्यास पढ़ा था ना, लिंचेन की कोई कमजोरी है क्या? कमजोरी? हाँ, मतलब जैसे कुछ लोगों को प्यार की कमी होती है, हीरोइन एक छाता लगा देती है और वो उसे प्यार करने लगता है। या फिर कुछ लोगों को पीठ की कमी होती है, हीरोइन एक थप्पड़ मार देती है और वो सोचता है वाह वो कितनी खास है, मुझे उस पर पैसे खर्च करने हैं। ऐसा कुछ, मुझे उस पर पैसे खर्च करने हैं, 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 मुझे उस पर पैसे खर्च करने हैं। ये अमीर घरानों के लड़के सबके दिमाग में ऐसी ही खराबी होती है ना। हाँ, सोचने दो मुझे। हाँ, मुझे याद आया, उसे सच में प्यार की कमी है, क्योंकि उसका भाई लिन जू बहुत होशियार है और वो बचपन से ही उसकी छाया में रहा है। वो एक खास और अनोखे प्यार की तलाश में है, पर वो मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? इसमें मुश्किल क्या है? बस तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करो, जैसे कि
अभी मौसम ठंडा हो रहा है, उसके लिए एक मफलर बुन दो और उससे कह देना ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। सोचो तो, एक गेंद ऊन की कीमत 5 रुपए और वो खुश होकर तुम्हें 5 लाख दे देगा। ये तो सिर्फ 1 से लाखों का सौदा नहीं, ये तो बिल्कुल लाखों करोड़ों का सौदा है। तो मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, मफलर कैसे बुनते हैं? डिजाइन, स्टाइल, कुछ समझ नहीं आ रहा। टोनी, आ गया। टोनी, तेरा मफलर थोड़ी देर के लिए दे दे। इतनी जल्दी बुन लिया, तुम सचमुच कमाल हो। अरे, तुम दोनों को देखकर हंसते बोलते महजोंग में पैसे जीतने से भी ज्यादा खुशी। प्रेग्नेंट होना सचमुच मुश्किल होता है, तो कल मैं तुम दोनों को नए खुले मॉल में ले जाऊंगी। शॉपिंग करने जो चाहो खरीद लो, मैं पेमेंट करूंगी। मम्मी, हम तुमसे प्यार करते हैं। इतनी अच्छी बहू, मेरे वो दोनों बेटे घर क्यों नहीं आते? मेरी दोनों प्यारी बहुओं पर दया आती है। दिल और आंखें दोनों इन नटखट लड़कों पर लगी हैं। उन्हें बहुओं के साथ ज्यादा वक्त कैसे बिताने को कहूँ? देखो, वे दोनों कितने सुंदर जोड़ी बनाते हैं। एक बाहर से शांत बड़ा भेड़िया, एक अंदर से काला छोटा पिल्ला। मैंने शिप कर लिया। माँ, आपको क्या हुआ? मुझे माँ मत कहो। तुम फिर से माँ को नाराज कर दिया क्या? नहीं, क्यों? माँ, तुम आशीन से नाराज मत हो। दो दो। और तुम भी। तुम दोनों दिन भर साथ रहते हो, क्या कर रहे हो? मैं और बड़े भाई साथ ऑफिस जाते हैं, इसमें क्या गलत है? वैसे भी साथ नहीं रह सकते, खासकर घर आने के बाद साथ रहने की मनाही है, समझे? नहीं माँ, मैं अरे हाँ, मेरे साथ कार्ड खेलने वाली मिसेज अली ने मुझे एक वीडियो सेट दिया है। उनका कहना है कि पति पत्नी साथ देखें तो ज्यादा असरदार होता है। तो आज रात कमरे में जाने के बाद तुम वीडियो के हिसाब से करना, आलस मत करना। पति पत्नी साथ देखने वाला वीडियो, क्या वो सीरियस वीडियो हो सकता है? माँ, आप इतनी उम्र में इस तरह के रिसोर्सेज शेयर कर रही हैं, पापा को पता है? ये बदमाश, तुम क्या बक रहे हो? मैं प्रेगनेंसी एजुकेशन वीडियो की बात कर रही हूँ। तुम दोनों देखते भी नहीं। ये मॉर्निंग सिकनेस मेरी इन दोनों प्यारी बहुओं को किस हाल में ला रही है। मैं तुम दोनों से कहती हूँ, पिता बनना बस कुछ मिनटों का काम नहीं है। अरे माँ, वो इतना छोटा भी नहीं होता। तू बदमाश। माँ, मैं समझ गया। आज रात से ही हम अपने अपने बेडरूम में सोएंगे, उनकी खास देखभाल करेंगे। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। यार, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी कडली तुम्हें देती हूँ। रात को सपने में जरूर आना। यार, मैं भी। ये हाथ का बना कड़ा मैंने खुद बनाया है। कुछ हुआ तो आवाज लगाना। मैं तुरंत दौड़कर आऊंगी तुम्हें बचाने। सोने से पहले पानी मत पीना, सूजन आ जाएगी। रात में उठते वक्त संभल कर गिर सकती हो। यार, 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 मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यार, मुझे जाने मत दो। वह खुश नहीं लग रहा, क्या बात है? शायद उसे लग रहा है कि मैंने दादी से कुछ कहा, इसीलिए दादी ने उसे मेरे साथ सोने को कहा। अरे, अगर वह नाराज हो गया, मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी तो फिर क्या होगा? मैं मुझे पता है तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते। मैं सोफे पर सो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं।
माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आदमी की नॉर्मल बॉडी रिएक्शन है। चुप रहो और मत बोलो। मेरा मतलब था कि मैं गलती से तुम पर गिर गया। तेरे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? वाह, जानबूझकर किया ना। कपड़े उतारो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मेरे बारे में ऐसे ख्याल नहीं लाने चाहिए। अरे तुम जानवर हो। प्रीनेटल वीडियो का पहला स्टेप, पापा बनने वाले को माँ बनने वाली का पेट सहलाना चाहिए, बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए। मैंने नहीं देखा, मैं सोच रही थी। मैं देख लूंगा, तुम लेट जाओ। अगर तकलीफ हो तो बोलना, मैं हल्के से करूंगा। दिखने में हंडसम, मूड स्टेबल, बैकग्राउंड भी ठीक है। अचानक पिछली मालकिन को समझ आया कि उसने उसे ड्रग्स क्यों दिए। अरे यार, तू क्या सोच रही है, कानून तोड़ने वाली। अपने स्पॉन्सर को खुश रखो, ज्यादा पैसे लेकर भाग जाओ, यही असली काम है। हटो, मुझे उल्टी आ रही है। बर्बाद हो गया। इतने महंगे कारपेट का पैसा तो नहीं मांगेंगे ना? जल्दी मत करो, आराम से। हे भगवान, मैंने उसके हाथ पर उल्टी कर दी। बहुत शर्मिंदगी हुई। बहुत शर्म आ रही है। यूनियन को अगर पता चला तो वह मुझ पर हंसते हंसते मर जाएगी। बहुत रात हो गई है, सोने का टाइम है। सोने का टाइम हो गया है। मेरी बेबे। छोड़ो, तुम्हारी प्रेगनेंसी को देखते हुए और तकलीफ उठाने के लिए अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। सचमुच धन्ना सेठ का बेटा ही है। मैं तो बिस्तर पर आ गई थी, फिर भी ओवर टाइम करवा रहा है। चलो हम। तुम्हें पता है अभी कितने बजे हैं? 12 बजे हैं, ये तो ठीक है। आज तुम सोए तो हो नहीं, तो सही वक्त है। हम सोया नहीं तो क्या हुआ? सोया नहीं तो अपनी जिंदगी जीने का हकदार नहीं? अरे तू औरत, क्या बात कर रही है? अगर तेरी सेहत की फिक्र ना होती तो मैं कभी ना। और तू मुझे पीयूए कर रही है। बिस्तर पर ओवर टाइम करना मेरी सेहत के लिए है? सुनते हो, ये इंसान की बात है। रुको जरा, किसने कहा तुम्हें ओवर टाइम करने को? तू ये लैपटॉप लेकर क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी के लिए पढ़ाई। ओह, प्रेगनेंसी के लिए वीडियो देख रहा है। ठीक है, समझ गई। पहला कदम, माँ के कपड़े उतारो, पेट दिखाओ। खुद उतारोगी या मैं उतार दूं? अरे मेरी प्यारी दोस्त, तू अभी क्या कर रहा है? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। सुन, मेरी दोस्त के पास 50 लाख रुपए हैं। मैं उसके लिए बोझ नहीं बन सकती। मैं इतना समय क्यों लगा रहा है? चलो मैं उतारता हूँ। अरे यह क्या है? एक स्कार्फ है।
ले लो, नहीं तो छोड़ दो। मैं नहा लेता हूं। तू कपड़े उतार कर बिस्तर पर मेरा इंतजार करो। नहीं, उसने पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुम बाहर क्यों जा रहे हो? मुझे बहुत जी मिचला रहा है। मैं नहीं, उल्टी मत करो, मत करो। तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर फिर मुझ पर उल्टी की तो बाथरूम में जाकर सो जाओ। मैं किसकी वजह से ऐसी हूँ? मैं भी तुम्हें चेतावनी देती हूँ। थोड़ी देर में सोते समय तुम शांत रहना। अगर तुमने मेरी चादर खींची तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। पागल औरत। क्या कहा? मैंने कहा याद रखा। अरे चादर। हाथ। छोड़ो भी, तुमसे बहस नहीं करता। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और सेशन लगा दो। एक और सेशन। सोंग झाओ युल तेला। तुम तो बहुत एक्सपर्ट लगते हो। कितनी बार? हाँ। मेरा एक दोस्त है। ठंड लग गई? नहीं। नीचे आकर खाना खाओ। मैं कैसे उसकी गोद में आ गई? क्या सच में पहल मैंने की थी? यह पैंट पहनने से लंबे लगते हैं। बेटी, यह तुम्हारे रंग पर जंच रही है। जाकर ट्राई करके देखो। मेरी बहू ने जो भी छुआ है सब घर भेज दो। जी। एक 114 फ्रेंड। अरे ये तो लिन मैडम है। नमस्ते आंटी। लिन मैडम, क्या संयोग है? यो झाओयून, चलो बगल वाली दुकान देखते हैं। ठीक है। अरे लिन मैडम, आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? तुम्हारी ये दोनों बहुएं फिर से नाराज कर दिया। वह कौन है? उपन्यास में वह है क्या? देखो इस नौसिखुए अमीरों जैसी पोशाक को। शायद सास की महज एक कार्ड पार्टनर श्रीमती लुओ है। इसने पहले अपनी बेटी को लिन परिवार में ब्याहने की कोशिश की थी, लेकिन सास ससुर को पसंद नहीं आई। उनके परिवार का नौसिखुआ अंदाजा। तो इसने दुश्मनी मोल ले ली और सास से बदला लेने लगी। कैसा बदला? महज कार्ड खेलते समय सास की जीत हड़प लेती है। सास जब भी इसके साथ खेलती है कभी जीत नहीं पाती। सुनो श्रीमती लिन, तुम हठ नहीं करो। यह बात पूरे महिला समाज में फैल चुकी है कि तुम्हारी दोनों बहुएं आपस में नहीं बनती। यह तो पूरे हैचिंग शहर का मजाक बन गया है। हाँ 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 हाँ। चलो हम चलते हैं। अरे माँ, तुम सह सकती हो, मैं नहीं सह सकती।
यह कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है जहाँ तुम कुछ भी बक दो। क्या बकवास बक रही हो? किसने कहा कि हम नहीं बनती? हम दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी हैं। तुम्हें तो बस अपनी बेटी के लिन परिवार में न ब्याह पाने का ईर्ष्या है, इसलिए हमें ताने दे रही हो। बिल्कुल सही। तुम माँ, क्या इसी तरह बड़ों से बात करते हैं? पहले मेरी सास से माफी मांगो। माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगू? सुन लो मेरी बात। आज अगर तुम लोगों ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी सास को जिंदगी भर कार्ड में कभी नहीं जीतने दूंगी। हम इसे भी धमकी कहते हो? किसे डरा रही हो? तुम सच में खुद को गॉड ऑफ गैम्बलर समझती हो? हंसी आती है। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं वापस कर देती हूँ। वापस करने से कुछ नहीं होगा। मैं 30 साल से ज्यादा ताश खेल रही हूँ। बस मैं पत्ते देख लूँ तो पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। आगे से जब तक मैं हूँ तुम जिंदगी भर जीतने की सोचना भी मत। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। मेरे साथ एक राउंड खेलने की हिम्मत है? तुमने कभी महजोंग खेला है? हम दोनों मिलकर तुमसे खेलेंगे। ये दोनों मेरे साथ खेलेंगे? क्या यही है किसी के सहारे होने का एहसास? तुम पागल हो गई हो? मुझे महजोंग नहीं आता। तुमने खेला था ना? क्यों महजोंग? करोड़ों जीते थे। हैप्पी बीन्स भूल गई? वो भी क्या गिनती है? बस यह बताओ, वो महजोंग था या नहीं? सासू माँ हम पर इतनी मेहरबान है, अगर हम उन्हें बेइज्जत होते देखें तो हम औरत कहलाने लायक भी क्या रहेंगी? हम तुमसे खेलेंगे। ठीक है, तो फिर सिचुआन महजोंग खेलते हैं। तुम दोनों मेरे और मेरी बेटी के साथ खेलोगी। अगर हम हार गए तो पूरे शॉपिंग मॉल में जो चाहो ले लेना, लेकिन अगर तुम हार गई तो लिन ग्रुप की 10% हिस्सेदारी हमारे रॉ परिवार की हो जाएगी। क्या कहती हो? हिम्मत है खेलने की? लिन परिवार के 10% शेयर। इससे कितने गेम कॉइन्स मिलेंगे? मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। खेलेंगे तो सही। डरो मत बेटी, हार गई तो मेरी जिम्मेदारी। भगवान भी मेरे साथ है। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी, लिन परिवार की ये दोनों नाकारा बहुओं को, ताकि तुम्हारे लिन परिवार की बदनामी हो जाए। Undeclared gang. 4 of circles. पोंग। 7 of bamboo। Gang. पोंगा। पोंग। 8 of bamboo. गैंग। Extra gang. अरे Self. Draw. गैंग पर फूल खिल गया। वाह गुई गुई, तुम बहुत बढ़िया हो। गुई गुई, सिचुआन महाजोंग, ब्लडी बैटल वाला। अभी 3 खिलाड़ी बचे हैं। चलो हिम्मत करो। सेवन ऑफ कैरेक्टर्स है। गैंग 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 गैंग। अरे मुझे लगता है मैंने जीत लिया। यार तुम तो कमाल की हो। मुझे पता था इतने साल गेम खेलना बेकार तो नहीं गया। कंप्यूटर का हेल मोड भी मैं जीत सकती हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं? हम्फ। अरे जो हारा वही बिगड़ा। घुटने टेक कर मेरी सास को माफी मांगो। ओह और हाँ, मॉल के कपड़े हम जो चाहे चुन लेंगे। तुम माँ, क्या करें? घुटने टेकने को तैयार हूँ। इज्जत जा सकती है, बस मेरे पैसे का दर्द हो रहा है। माँ, माफ करना। अरे छोड़ो भी, उठो, मैं बड़े दिल वाली हूँ। चलो यार, कपड़े चुनते हैं। चलो माँ। यह वाला, यह और वो दोनों वाले। यह स्कर्ट और यह जूते और यह टोपी। अच्छा हुआ। उन्होंने जो कपड़े लिए हैं सब मिलाकर 10 से ज्यादा नहीं है। अरे यार, वो भी तो पैसे ही हैं। अभी हमने जो कहा था वो नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। क्या? आंटी, कार्ड से पेमेंट करो। अरे बाप रे, दे इसे।
यार, तुमने अभी जो टॉप पहनी थी बहुत सुंदर लग रही थी। कभी आपस में बदल कर पहन लेंगे। मैडम बहुत धन्यवाद, फिर आइएगा। दिखाओ मुझे इन्होंने कितना खर्च किया है। अरे 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 अरे, लेकिन यह पेमेंट अकाउंट लिन बैंक का क्यों है? क्योंकि यह मॉल हमारे घर का है ना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। बहुओं, चलो हम चलते हैं। तुम लोग ज्यादा खुश मत होना। सोचा कि लिन परिवार में शादी करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पहले ही पता लगा लिया है। लिन परिवार के दोनों बेटे तुम दोनों को पसंद ही नहीं करते, और अभी तुम लोग प्रेग्नेंट भी हो। बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी उनकी सेवा। कौन जानता है बाहर 7-8 रखैलें तो नहीं पाल रखी हैं। तुम दोनों खाली हाथ घर से निकाले जाने का इंतजार करो। यह तो उसने ही पहले हमें चुनौती दी है। माहौल तो बन ही गया है, अब चुप रहना अशिष्टता होगी। क्या देख रही हो? मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। चाची, भले ही तुम सीधी सादी हो, पर मुंह से गंदगी उगलने की जरूरत तो नहीं है ना। बस बड़बोली है, जैसे मुंह में लगा हो कोई लुब्रिकेंट। मुंह खोला और फायर कर दिया। इंसानी विकास के दौरान तुम कहाँ छिपी थी? हम कोई भीख मांगने वाले नहीं हैं, तो तुम्हारी बकवास यहाँ मत उड़ाओ। तुम लोगों की मुझे गाली देने की हिम्मत? शिष्टाचार का पता भी है तुम्हें? गाली तो छोड़ो, अगर समझ में नहीं आया तो तुम्हारी कब्र के पत्थर पर लिखवा दूंगी। अरे, शिष्टाचार की बात कर रही हो तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे घर बच्चे भरे रहें, तुम्हारे भाइयों की मदद से। बस करो, चलो हम चलते हैं। रॉ टैटाई, फुर्सत में महजंग खेलने चलना। तुम लोग, अरे बाप रे, अरे मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, क्या? रॉ टैटाई। लिन ग्रुप के नए शॉपिंग मॉल में 2 युवा मालकिनों ने उसे बुरा भला कहकर बेहोश कर दिया। क्या हुआ? क्योंकि रॉ टैटाई और दोनों युवा मालकिनों ने महजंग खेला और पैसे हार गईं। फिर पता नहीं कैसे झगड़ा हो गया। रॉ टैटाई ने फिर दोनों युवा मालकिनों को कहा कि दोनों युवा मालिक अपनी पत्नियों से बिल्कुल प्यार नहीं करते और जल्द ही उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। यहाँ तक कि कहा कि दोनों युवा मालिकों ने बाहर रख रखी हैं 7-8 की। तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? रॉ साहब ने बाहर रख रखी हैं न कुछ कीप। अच्छा हुआ रॉ टैटाई बीमार पड़ गई तो उन कीपों को उनसे मिलने भेज दो। मिलते समय उन्हें जरूर कहना कि रॉ टैटाई से कहें कि उनका मन प्रसन्न रहे और स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी सर। भैया, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब मुझसे भी ज्यादा शातिर हो गए हो? AC चल रहा है और तुम स्कार्फ पहने हो। तुम्हें गर्मी नहीं लगती? ये देखो, वह सॉन्ग झाओयुन ने मेरे लिए बुना है। अरे, तुम जैसे बर्फ के पहाड़ से क्या बात करूं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे स्कार्फ का डिजाइन टोनी के कपड़ों से थोड़ा मिलता जुलता है? मैं फैशन तुम समझोगे नहीं। मैं लिन परिवार के उन दोनों छोकरों से पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम लोग कौन हो? दीदी, हम मिस्टर लो की गर्लफ्रेंड है। आप जल्दी ठीक हो जाएं। मैं नंबर 3 हूँ। मैं नंबर 5 हूँ। हाय। मैं नंबर 7 हूँ। तुम सब लोमड़ियाँ, चुप रहो सब। बताओ, वह बूढ़ा लुओ कहाँ है? मैं उससे हिसाब चुकता करूंगी। अच्छा, तुम सही वक्त पर आ गए। बताओ, यह सब क्या माजरा है? क्या माजरा है? माँ, तुमने मुझे मारा? तुम बेवकूफ औरत, तुमने युवा मालकिन लिन के साथ क्या किया? युवराज लिन ने मुझे बता भेजा है कि वे मेरे सारे सौदे रद्द कर देंगे और मुझे अपनी सारी औरतों को लेकर तुम्हें देखने अस्पताल आना होगा, नहीं तो वे मुझे हाईशी से बाहर निकाल देंगे। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि लिन परिवार से दुश्मनी मत मोल लो, और तुमने तो मेरी सारी राहें ही बंद कर दी। पापा, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। क्या? चलो। तलाक?
तुम तलाक। माँ लू योयो सोंग झाओयुन, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। ये देखो तो। ये अच्छा लग रहा है। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? मुझे लगा मैं गलत कमरे में आ गया। भैया, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों दिन भर बाहर भागते रहते हैं और ये दोनों शॉपिंग करती हैं, खाती पीती हैं, गेम खेलती हैं? ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? वो माँ को महाजोंग जितवा देती हैं, तुम कर सकते हो? बस अब खेलना बंद करो, चलो कमरे में जाकर सो जाओ। तुमने रोशनी रोक दी है। कितने बज गए हैं? अभी तक सोए नहीं। जल्दी से कपड़े समेट लो। समेटो ना। तुम समेटो ना। तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? बाहर की अफवाहों पर मत जाओ। मेरे जीवन में कोई और औरत नहीं है। जब मैंने तुमसे शादी की है तो तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा ही। ओह, तो मैं नहाने जा रही हूँ। हिलो मत। मां बन गई हो, फिर भी इतनी बेचैन हो। बेबी हाल में ठीक है ना? तुम्हें मारता तो नहीं है? वो बहुत शांत रहते हैं। सी तियान तियान, ये नाम इतना परिचित सा क्यों लग रहा है? लिन शू भैया, मैं जीना नहीं चाहती। मरने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। ठीक है। मुझे बाहर कुछ काम है, तुम पहले सो जाओ। क्या देख रही हो इतनी गहराई से? मुझे एक गिलास पानी दो। अरे, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझसे पानी मंगवा रहे हो? एक गिलास पानी 1 लाख रुपए। ठीक है बॉस, आज से आपका पानी मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, मेरे एब्स पसंद आए? सोंग झाओयुन जी, तुम इसी तरह हमारे बच्चे को प्रेगनेंसी में सिखाती हो क्या? सुनो, यह मेरी एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था। यकीन करोगे? तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? एब्स देखने में क्या बुराई है? मैंने तो बस वही गलती की है जो दुनिया की हर औरत करती है। तुम इतना नाटक मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पति का काफी नहीं, दूसरों का भी छूना है। बकवास मत करो। मैंने कब तुम्हारे एब्स छुए हैं? कल रात ही तो छुए थे, अभी भूल गई क्या? चलो फील दिलाता हूं कैसा लगता है। कैसा लगा? आठ पैक वाला हंक। अरे, जल्दी से किस कर ले। हेलो सहेली, तू सो गई क्या? क्या हुआ? लिंजू ने अभी अभी सी तियान तियान का फोन उठाया और बाहर चला गया। क्या वह किताब वाली है? तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? अरे, ये सी तियान तियान कौन है? भैया की चाइल्डहुड फ्रेंड। ओह, तुम्हारे पति की चाइल्डहुड फ्रेंड। मत बताना कि मैंने बताया। ओह, मुझे याद आ गया। वे दोनों किताब में क्या बहुत देर तक उलझे रहे थे। तू मेरा इंतजार कर, हम आमने सामने बात करते हैं। तुम क्या कर रही हो?
एक लड़की आधी रात को मेरे भैया के कमरे में भागी आ रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा भैया आधी रात को एक प्रेग्नेंट औरत को छोड़कर चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने गया है। तेरा भैया ही बेढंगा है। तू तू क्या तू कमीना? मैं अरे लिंजू भैया, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है ना? मिस सी, नमस्ते। आप लोग कौन हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? आपने ही कहा था कि आप आत्महत्या करेंगी। मरने से पहले मुझसे एक बार मिल लो, सुरक्षा के लिहाज से। ओह, मेरी सुरक्षा की बात कर रहा हूं। मैं डॉक्टर और नर्स लेकर आया हूं और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टाफ भी, ताकि आपकी आखिरी यात्रा में शामिल हो सकें। शुरू कीजिए। क्या? आपने खुद कहा था ना कि आत्महत्या करेंगी। कैसे? कल आई काटो, जल्दी मरोगी, और इको फ्रेंडली भी। मैं बहुत बिजी हूं, शुरू करो। लिंजू भैया, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम क्यों लू योयो से शादी करना पसंद करते हो? वो औरत जिसने तुम्हें ड्रग्स दी थी, मुझसे रिश्ता बनाने को तैयार नहीं हो। तुम्हें लगता है लू योयो सच में तुमसे प्यार करती है? वो तो बस तुम्हारे पैसे के पीछे है। सीधी आंतियान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम हमेशा मेरी पत्नी का अपमान करके मरने की सोचोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत दुखद होगा। आई, अगर तुम्हें अभी मरना नहीं है तो मैं चलता हूं। यो अकेली सो रही है, मुझे चिंता हो रही है। एक काम मैं सच में काट दूंगी। जारी रखो। कृपया आगे से तुम इतने घटिया तरीके से मुझे आकर्षित करने की कोशिश मत करना। इस मिस सी, क्या आप अभी भी आत्महत्या कर रही हैं? चले जाओ, सबके सब चले जाओ। सहेली, सुनो, तुमने तो प्यार भी नहीं किया है और अब पति की गर्लफ्रेंड का मामला संभालना है। अरे, इस मामले में मुझे अनुभव है। बाल खींचूं या कॉफी फेंकूं, मैं दोनों कर सकती हूँ। बोलो ना। सुनो, क्या पता वो मुझे पैसे देकर भगाने की कोशिश करे कि मैं लिन शू को छोड़ दूं? अरे यार तो मुझे चेक लेना चाहिए या फिर कैश? अगर उसने अचानक मुझे इतना बड़ा पैसा दे दिया तो मैं उसे कैसे खर्च करूंगी? क्या इस पर टैक्स देना पड़ेगा? क्या कुछ एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत होगी? इतनी देर से तुम यही सोच रही थी? बिल्कुल, हमने तो तय किया था ना, धन की आजादी, साथ में बुढ़ापा बिताना। आदमी कहाँ सहेली जैसा भरोसेमंद होता है ना? बच्चों, डरो मत, मम्मी अकेली भी तुम लोगों की अच्छे से देखभाल करेगी। और यूनियन आंटी भी है ना, वो भी मम्मी की तरह तुमसे प्यार करेगी। अरे ये सब छोड़ो, मैंने सुना है एक ऐसी जगह है जहाँ औरतें खुश रहती हैं। चलो वहाँ चलते हैं। अभी बहुत देर हो गई है। चलो भी, क्या फर्क पड़ता है? हमें वो वाला मर गया हो पति तो भी बेपरवाही वाला अंदाजा अपनाना चाहिए। चलो, दीदी तुम्हें मेल मॉडल दिखाने ले जाती है। रात के इतने बजे सोते नहीं, भूत बनकर लोगों को डरा रहे हो। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम भाभी को घर पर छोड़कर कहाँ गए थे? तुम अपने काम से काम रखो। ये दखलंदाजी नहीं है, ये तो हमारे लिन परिवार की खुशहाली का सवाल है। तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। चलो। युओ और भाभी दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। तुम मुझे ऐसी जगह क्यों ले आए? ताकि तुम अपने अंदर के भाव बाहर निकाल सको। बोलो, तुम्हारी सी तियान तियान के बारे में आखिर क्या राय है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा क्या ख्याल है? सी तियान तियान ने तुम्हें फोन किया था, भाभी ने सब सुन लिया। वह कैसी है? क्या रोई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सोंग झाओयुन उसके पास गई है।
इस वक्त शायद सो गई होगी। सोंग झाओयुन, वह यहां क्यों है? तुम इतने बेसब्र क्यों हो? एक बड़े घराने के लड़के जैसी शान बिल्कुल नहीं दिखा रहे। भाभी का यहां आना जरूर किसी वजह से होगा। तुम नहीं कर सकते। भाभी भी यही हैं। भैया, अपनी शानदार शख्सियत बनाए रखना। मैंने उसे कभी इतना जिंदा दिल नहीं देखा। जाओ, जल्दी जाओ। दोस्त, मैंने बहुत समय से इतना मजा नहीं किया था। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में सिर्फ हम दो ही हैं। शांत हो जाओ। लगता है सच में सिर्फ हम दो ही हैं। लोग कहाँ हैं? मैंने सबको हटा दिया है। गुई गुई, अब क्या करूं? कोई बात नहीं। एक बंदर को बांधने का तरीका होता है। और फिर उसने तुम्हें घर पर छोड़ दिया। रात को अपनी प्रेमिका से मिलने गया। तुम बाहर घूमने आई हो, इसमें बुरा क्या है? सही कहा। और तुम? मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वह मुझे पानी में डुबोकर मार देगा क्या? मजा आ रहा है। ये किसका आइडिया था? मेरा। तुम लोगों में तो बड़ी दोस्ती निभाने की भावना है। तुम्हें यूयू को कहने का क्या हक है? यूयू का मूड खराब है। मैं उसे घुमाने ले आई। इसमें क्या हर्ज है? मूड खराब है? तुम ही तो हो। रात के अंधेरे में उस टीएनटीएन या शियन से मिलने गया। तुमने यूयू को अकेला छोड़ दिया। उस टीएनटीएन से मिलने गए। यूयू अभी प्रेग्नेंट है। उसे देखभाल की जरूरत है। तुम उसकी देखभाल नहीं करते। यह तो ठीक है, लेकिन तुम उसे परेशान करते हो। तुम एक आदमी होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते? अरे क्या कर रहे हो? मैंने अभी बात खत्म भी नहीं की। क्या है? तुमने शराब पी है? तो अब मुझे एक ऐसी उदास औरत का रोल प्ले करना चाहिए जो बार में शराब पीने आई है। उदास औरत, तभी मैं बच पाऊंगी। माफ करना, मुझे ऐसी जगह नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर मैं अकेली घर पर रहूं और सोचूं कि मेरा आदमी दूसरी औरत के साथ है, तो यह मुझे मौत से भी ज्यादा तकलीफ देता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम मुझे पैसे देकर भगा सकते हो। जब मेरा बच्चा हो जाएगा तब मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। मैं पहले घर चली। शायद अब मैं बच गई हूं। मैंने तुम्हें जाने दिया था क्या? तुम्हें जलन हो रही है, मुझे क्यों नहीं बताया? यह मेरी उम्मीद से तो अलग है। मुझे जलन नहीं हुई। मेरा और सी तियान तियान का वैसा रिश्ता नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम एक औरत हो, समझ रही हो ना? क्या यह मुझे दिया जा रहा बहाना है या फिर इकरार? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे तलाक लूंगा। मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे पास से जा नहीं सकती। इतना परफेक्ट आदमी एक बार सो भी लिया तो क्या हर्ज है? रुको जरा, हम ऐसा करेंगे तो कहीं बच्चे को तो नुकसान नहीं होगा। मैं हल्के हाथ से करूंगा। यहाँ नहीं, कोई आ सकता है। अभी मैंने इस जगह को खरीद लिया है। अरे, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे ही दे देते। आगे जब भी डांस करना हो यहाँ आकर मेरे सामने करना, ठीक है ना? अरे मेरी जिगरी दोस्त, मैं बस उसके साथ सो रही हूँ। इसे तुम्हारी बेवफाई तो नहीं कहेंगे ना? तुम फिक्र मत करो, जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताने आ जाऊंगी। तुम ठीक तो हो? इतनी तेज क्यों चला रहे थे? मैं और बेबी दोनों मरना नहीं चाहते। पता नहीं था तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी प्यारी है। सोंग झाओयुन, शादी से पहले मुझे कैसे पता नहीं चला सोंग परिवार की बेटी होकर इतनी शौकीन हो। या तो मेल मॉडल बुलाती हो या फिर ऐसी जगहों पर जाती हो। तुम खुद बर्बाद हो रही हो। अपने पेट में पल रहे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। वो जगह? तुम वहाँ गए नहीं? तो कैसे जानते हो कि मैं वहाँ हूँ? क्या तुम मर्द जा सकते हो और हम औरतें नहीं? डबल स्टैंडर्ड वाले कुत्ते।
मुझे अकेला छोड़ो। तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? ओह, समझ गया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा वो बेकार पूर्व प्रेमी वेन लिन तुम्हारी देखभाल करे? मेरे साथ शादी करके तुमने अपनी सच्ची मोहब्बत का रास्ता रोक दिया, है ना? मुझसे ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से बात मत करो। क्या मुझे हर हाल में मर्द ढूंढने होंगे? सारे मर्द बेकार होते हैं। हाँ, तुम सबसे अच्छे हो, दुनिया में सबसे बढ़िया हो। आज तो मैंने पकड़ लिया। पता नहीं पहले जब मैंने नहीं देखा तुमने कितनी बार छुपकर मजे किए होंगे। बहुत सारे। मैं ब्लैक गोल्ड वीआईपी हूँ। आगे जाओ तो मेरा नाम लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ब्लैक गोल्ड? ठीक है, ऐसे खेलोगी? और क्या क्या छुपा रखा है मुझसे? ये स्कार्फ तुम्हारा? ये तो मैंने डिजाइन करने की जहमत ही नहीं उठाई, तुमने सीधे टोनी की कॉपी कर ली है ना? ठीक है। तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। बिल्कुल नापसंद है। और तुम्हारे डिजाइन मुझे एक भी पसंद नहीं आया। तुम मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन मेरी कृति का अपमान मत करो, ठीक है? ओह, तुम्हारी स्टाइल सेंस बहुत अच्छी है। देखो तुमने क्या पहना है। क्या तुम्हें स्टाइलिंग का थोड़ा भी ज्ञान है? ओह, और ये माला, क्या तुम बौद्ध हो? रोज माला पहनते हो? क्यों? मांस तो खूब खाते हो, फिर ये बीजिंग सर्कल बौद्ध का नाटक क्यों? मैं जाऊंगा। हटो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तो फिर खुद ही गाड़ी चला के वापस जाओ। पागल। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही हो। पागल, चुप रहो तुम। धीरे चलाओ। मैं एक मूड स्विंग कर रही प्रेग्नेंट औरत से झगड़ा करके क्या मिलेगा? शहर के दक्षिणी हिस्से का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। छोटे साहब, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। बस कल रात करीब 30 किलोमीटर पैदल चला। 30 किलोमीटर पैदल? ये औरत तो बिल्कुल तरोताजा दिख रही है। वह यहाँ क्या कर रही है? कल मैंने उस पागल लिन चेन को नाराज कर दिया। अब पता नहीं आगे उससे कोई काम मिल पाएगा भी या नहीं। अच्छा है कि अपने स्किल्स पर फोकस करूं, ताकि लिन फैमिली को छोड़ने के बाद भी भूखों न मरना पड़े। यून, क्या संयोग है? बहुत अच्छा। यहाँ अपने प्रेमी से मिलने आई हो ना? अरे हाँ, मुझे याद आया। यही तो वो है, वो कमीना पूर्व प्रेमी, जिसने न सिर्फ उसके प्यार का फायदा उठाया, बल्कि उसे मजबूर किया लिन समूह का गोपनीय डेटा चुराकर बेचने के लिए, और उसकी सारी दहेज भी उड़ा दी। आज तो तुम खुद ही मेरे सामने आए हो। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ओह, मैं तो बस कुछ दोस्तों के साथ यहाँ खाने आया हूँ। चलो साथ में चलते हैं। ये तो मुझे पता है, ये तो बस उससे बिल चुकवाने का बहाना है ना। आओ बैठो। वेन लिन, क्या बात है तेरी? तू तो लकी है, शादीशुदा औरत भी तेरे पीछे पड़ गई है और बिल भी भरने को तैयार है। तू सच में जबरदस्त है यार। मेरे साथ तो इतनी सख्ती, और इस आदमी के आगे खुद ही झुक रही है। ये कैसी बेइज्जती है? दूसरे युवराज, शांत रहें। ये सार्वजनिक जगह है। अगर बात बिगड़ गई तो आपकी और छोटी मालकिन की इज्जत दांव पर लग जाएगी। मजाक मत करो। वेटर। यून, क्या खाओगी? खुद ऑर्डर कर लो। यह वाला और यह पूरा पेज सब चाहिए। क्या बात है, लिन परिवार की बहू होने का असर है। जो महंगा है वही ऑर्डर कर रही है। यह एक बोतल शराब लाखों की है और इन्होंने एक साथ 10 बोतल मंगवा ली। हम लोगों का तो भाग्य ही खुल गया। आखिर वेनलिन यहाँ मौजूद है ना, तो स्टाइल तो दिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों, जी भर के खाओ पियो, बिल्कुल भी संकोच मत करना, चिंता मत करो। अरे, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे घर जाना है, मेरे पति मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या दिक्कत है? बिल चुकाकर जाना। क्या तुमने पार्टी नहीं बुलाई थी? मुझे बिल क्यों भरना पड़ेगा? सोंग झाओयुन, तुम्हारा मतलब क्या है? पहले तो हमेशा तुम ही बिल भरती थी। लेकिन अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं।
मेरे पति को शक है कि मैं व्यापारिक गोपनीय जानकारी चुराने जा रही हूँ। उन्होंने मेरे बैंक कार्ड सब फ्रीज कर दिए हैं। मैं तो सोच रही थी कि तुमसे कुछ उधार लूंगी। आपने सच में बहू जी के बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए? यह औरत झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमने इतनी महंगी शराब मंगवाई। इन सब शराबों का बिल लाखों में है। इतना खर्चा कौन उठा सकता है? तो तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो इतने लोगों को यहाँ खाने क्यों लाए? तो फिर तुम अपने पति से कुछ उधार ले लो। तुम यहाँ बड़े बन रहे हो और मेरे पति को मूर्ख बना रहे हो। धीरे बोलो। तुम्हें भी शर्म आ रही है ना? अब मुझसे मत मिलना। मेरे पति बहुत हैंडसम और अमीर हैं और उनके पेट पर 8 हेब्स हैं। तुमसे कहीं बेहतर हैं। पहले मैं अंधी थी जो तुम पर आ गई। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मदद से लिंस कंपनी के व्यापारिक राज नहीं चुराऊंगी। अपनी कंपनी संभाल नहीं सके तो एक कटोरा लेकर फुटपाथ पर भीख मांगो। मुझे परेशान मत करो। वेटर, इनसे बिल लीजिए। कमीनी, जाने की कोशिश करके देखो। लिन शाओ, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें खास बताने आया हूँ, वेन परिवार दिवालिया हो गया है। कब की बात है? मुझे कैसे पता नहीं चला? अभी। हेलो पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन परिवार को नाराज करने की? अब हमारा सारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। तुरंत वापस आओ। वो तुमने उसे इतना जोर से मारा, मैं तुम्हारे लिए बर्फ से सिंकाई कर देती हूँ। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे एक्स को पीटा? तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुम्हें किसने बताया कि वो मेरा एक्स है? क्या मैं इतनी अंधी हूँ? लो, तुम्हारे लिए। ये सब मेरे लिए है? ताकि तुम इधर उधर अफवाहें न फैलाओ कि मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मेरी इज्जत का क्या होगा? शुक्रिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अब पता चला कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। और एक बात, तुमने जो मुझे स्कार्फ बुनी थी वो तो हमारे घर के कुत्ते के स्कार्फ जैसी ही है। मैंने उसे पहना हुआ था और कई दिनों तक घूमता रहा। सच में। मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डिजाइन बनाती हूँ। ठीक है? मैं एक कॉल ले लूं। अरे, मैं नीचे आता हूं, बाहर ठंड है। कलिंग। यून, कल रात घर जाने के बाद लिनचेन ने तुमसे झगड़ा तो नहीं किया? मैं तो तुमसे पूछने वाली थी, तुम कल रात घर क्यों नहीं आई? लिनशु ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा। तुम लोग। अरे यार, इतना अच्छा रिसोर्स पास में है, सो भी गई तो क्या हुआ? और तुम्हारा क्या? तुम और लिनचेन कैसे हो? क्या देख रही हो? मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? वैसे ही चल रहा है। क्या मतलब वैसे ही? सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, किताब में लिखा है। आज मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। यकीन नहीं होता तो खुद आजमा कर देखो। नहीं, तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? क्या हुआ? क्या तुम भाभी के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हो? हम दोनों पति पत्नी को थोड़ी स्पेस दे दो। कैसे अपनी बीवी से डरते हो? मुझे थोड़ी इज्जत दे दो। मैं तेरा सगा भाई हूं। तुझे पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या बात की।
तुम अपनी दादी जी का शुक्रिया अदा करोगे। क्या? हेलो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। लिंशु आ गया है। मैं फोन काट रही हूँ। आज चेहरा काफी अच्छा दिख रहा है। 2 आज छोटी गर्भवती। बिल्कुल अच्छा है। अगर ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो तो कभी भी बता देना, मैं मदद करने को तैयार हूं। नीचे खाने चलो। आह, उसने सुन लिया। अरे, इतना अच्छा रिसोर्स पास में है, सो भी लो तो क्या हर्ज है। क्या देख रही हो? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना खा लो। मुझे क्यों देख रही हो? तुम? मैं योयो के साथ खाऊंगी। फिर क्यों नाराज हो गई बेवजह? तुमने खाने की बात की थी यहीं पर। तुम क्या समझोगे? ये तो दुनिया की सबसे खुशनुमा जगह है। गुई गुई। यहाँ। गुग्गू। आ जाओ गुग्गू, तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं। बस यही चाहिए था। तुम ही हो जो मुझे समझती हो। गुग्गू, देखो वहां वो बच्चा कितना प्यारा है। क्या हमारा बच्चा भी क्या उस जैसा प्यारा होगा? बिल्कुल। गॉड डॉटर, गॉडसन तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगे। अरे देखो वहां कितना अच्छा लग रहा है। चलो फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, मैं हूं ना, बेहतरीन फोटो आएंगे। चलो। भैया, तुमने कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। वह अलग है। तुमने कहा था सी तियान तियान मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा, मैंने वो बात सोंग झाओयुन से कही थी, पता नहीं था भाभी सुन लेंगी। और फिर वो सी तियान तियान बचपन से ही तुमसे चिपकी रहती है, तो लोगों का गलत समझना भी तो स्वाभाविक है। भैया, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? कैसे मानूंगा? मैं तो तुम्हें इनाम दूंगा। लिंगैंग का प्रोजेक्ट। लिंगैंग? अरे, वह तो अफ्रीका जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बातें करने वालों के लिए बिल्कुल सही जगह। मैं नहीं जाऊंगा। उसने मेरे लिए लॉलीपॉप भी लाया, और मुझे मीठा पसंद ही नहीं। तुम्हारे लिए बहुत मीठा है। सच में मीठा है। बूढ़े घर में आग लग गई। देखने लायक नहीं है। बूढ़े घर में आग लग गई। दोनों अपने लिए हैं। मोटी हो जाओगी। लू योयो, सोंग झाओयुन। मेरी माँ को इतना गुस्सा क्यों आया कि वह बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम लोग इतने खुश। मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी। हालांकि मैं लिन परिवार का मुखिया हूं, लेकिन मेरे पास बस यही एक खिताब है। आजकल लिन परिवार का पैसा और ताकत लिन शू और लिन चेन इन दोनों लड़कों के हाथ में है। मैं तो बस एक गर्दन तक मिट्टी में दबा हुआ बूढ़ा आदमी हूं, कुछ नहीं कर सकता। लिन परिवार का एक पारिवारिक नियम है, परिवार के सभी सदस्यों को शेयर मिल सकते हैं। लिन परिवार की दोनों बहुओं के पेट में 5 बच्चे हैं। अगर वे सभी सुरक्षित पैदा हो जाते हैं तो कितना पैसा बांटना पड़ेगा? क्या आप खुशी से दे देंगे?
मैंने यह भी सुना है कि लिन भाइयों ने व्यवसाय संभालने के बाद आपके स्मगलिंग के धंधे पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? तो तुम क्या सुझाव देती हो? सहेली, कैसा चल रहा है? क्या मतलब? पति के साथ सोने का। ज्यादा कुछ नहीं। डार्लिंग, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम इंसान की बेसिक फिजिकल डिजायर्स भी खो बैठी हो क्या? यार, तुझे कुछ और दिखाती हूँ। अरे नहीं, तू ये पगली दिन भर सॉन्ग यही झाओ सब युन। देखती रहती है। तुझे ऐसा पसंद है? मैंने नहीं देखा। मैं समझता हूँ। नहीं, तुम समझे क्या? मैच्योर औरत है ना, थोड़े से सेक्सुअल फैटिश होना नॉर्मल है। समझो, हरी को। अरे क्या? चुप रह। मुझे तुम पसंद हो। चलेगा? वैसे भी तुम्हारी नजरों में तो मैं पगली ही हूँ, तो फिर इस नाम को सच कर देना चाहिए। कितना प्यारा है। ये देखो, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। लगता है आपकी डिलीवरी होने वाली है। इस समय तनाव से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो इसकी कीमत जानलेवा हो सकती है। किसी और को दोष मत देना। नमस्ते दोनों बहू जी। आप हैं? मैं लिन परिवार के मुखिया लिन दादाजी की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। लिन दादाजी ने सुना कि दोनों बहू जी जल्द ही डिलीवरी करने वाली हैं, तो वे बहुत खुश हैं। वे आप दोनों से मिलना चाहते हैं। दादाजी की दया के लिए धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा है कि हमारी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इसलिए इधर उधर घूमना ठीक नहीं रहेगा। जब बच्चे का मुंडन हो जाएगा तब हम खुद मिलने आएंगे। प्यारी पोतिन, चाय पियो। दादाजी, आपने हमें बुलाया है, सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं बुलाया होगा। इतना सीधा सवाल नहीं होगा ना। सबका वक्त कीमती है। कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। अरे वाह, तुम्हारा यही सीधा स्वभाव मुझे पसंद है। लो। इसका क्या मतलब है? लिन परिवार का पारिवारिक नियम। लिन परिवार का हर सदस्य शेयरधारक होने का हकदार है। लेकिन तुम दोनों औरतें, एक ने लिन शू के लिए कुछ डालकर गर्भवती हो गई और दूसरी के बारे में सुना है बाहर किसी दूसरे मर्दों के साथ गंदे संबंध हैं। इस तरह की औरतों के पैदा हुए बच्चे हमारे लिन परिवार के सदस्य नहीं बन सकते और न ही लिन परिवार की संपत्ति के हकदार हैं। अब मैं परिवार के मुखिया के तौर पर तुम्हें आदेश देता हूं कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करो। अगर हम नहीं करेंगे तो? मुखिया की अवज्ञा करने वाले पूजा घर के बाहर घुटने टेक कर बैठेंगे जब तक समझ ना आ जाए। पूजा घर के बाहर क्यों? लिन परिवार के नियम के मुताबिक औरतें पूजा घर में नहीं जा सकती। बड़े साहब, छोटे साहब, बुरी खबर है, दोनों बहू गायब हैं। गायब? क्या हुआ? ड्राइवर मॉल से बहू जी को लेने गया तो दुकान के कर्मचारी ने बताया कि बहू जी को बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप ले गया। युनायुन और भाभी किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तुम लोगों ने काम कैसे किया? तुरंत पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो, उनका पता लगाना जरूरी है। जी साहब। वे दोनों कमजोर औरतें हैं। अगर बुरे लोगों के हाथ लग गईं, तो क्या होगा?
जब राजशाही खत्म हुई थी तब तुम्हें खबर नहीं दी गई क्या? ये कौन सा जमाना है? तुम अभी भी मेरे साथ सामंती व्यवस्था वाले नाटक कर रहे हो। शादी का कानून जानती हो? विरासत का कानून नहीं पढ़ा क्या? क्या तुम्हारे लिए एक अनपढ़ता उन्मूलन कोर्स ज्वाइन करवाऊं? तुम लोग यह कैसी बात है? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? औरतों को चेंगतांग में जाने की मनाही है। तुम्हारे घर में बना है चेंगतांग या फिर मर्दों का टॉयलेट? जब चढ़ावे की जरूरत होती है तो औरतों को बुलाया जाता है और जब पूजा करने की बारी आती है तो मर्द आगे आ जाते हैं। दोहरे मापदंडों का खेल तो तुमने बखूबी सीख लिया है। तुम लोग और तेज चलाओ। वो लिन किंगयुआन नाम का बूढ़ा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी हर गंदे काम में शामिल रहा है। पूरी जिंदगी बुरे काम करता रहा। मैंने उसे बुजुर्ग होने के नाते कुछ नहीं कहा, आंख मूंद कर बैठा रहा, लेकिन अब उसकी हिम्मत मेरी दोनों बहुओं को अगवा करने की। उन दोनों का हाल ही में चेकअप हुआ था। दोनों की हालत ठीक नहीं है। योयो को लो ब्लड शुगर है और झाओयुन को हाई बीपी। अब क्या होगा? मैंने तैयारी कर ली है। लिन किंगयुआन के इन सालों के ग्रुप में किए गए अपराधों के सबूत, अगर उसने युनायुन और मेरी भाभी को छुआ तो मैं उसकी बाकी जिंदगी जेल में बितवा दूंगा। यो तुम्हें संभल कर रहना है। लिन समूह तो उन दोनों भाइयों का है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? मेरे पति का पैसा मेरे बच्चे के लिए है, तुम मना क्यों कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरे पति तुम्हें संपत्ति दे दे? और तुम हमारे बेटे बन जाओ? हमें तो जरूरत भी नहीं है। तुम लोग बाबूजी आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम वही हो ना जो हमारे साथ महजों खेल रही थी? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी माँ को तुम लोगों ने अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है। अगर तुम दोनों मुसीबत के पुतले ना होते तो लिन परिवार के बेटे ने मेरे पापा की 7 गर्लफ्रेंड्स को हॉस्पिटल क्यों बुलवाया होता? मेरी माँ को तंग करने के लिए? ओह, मुझे समझ आ गया। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम भी उस एहसास को जानो जब घर से निकाल दिया जाता है। क्या यह गलत है? बेवफाई तो तुम्हारे पिता ने की। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया, इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम एक बेटी होकर अपने पिता की गलती पर उंगली नहीं उठाती, अपनी माँ के हक की लड़ाई नहीं लड़ती, यहाँ आकर परेशानी मचाने वाला बन गई हो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तुमने उसे परेशानी मचाने वाला कहा, तो फिर हम क्या हैं? अरे यार, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। इसका क्या करें? अरे प्यारी बहू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? माँ, हम ठीक हैं। सब ठीक है ना? यो डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लिन किंगयुआन, तुम कुल प्रमुख हो, इसलिए मैंने अब तक सब सहा है, लेकिन अगर तुमने मेरे परिवार को छेड़ा तो मैं भी नहीं चूकूंगा। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। छोड़ो मुझे। तुम नहीं। रुको, मुझे लगता है। तुम्हें क्या हुआ? बच्चा होने वाला है। यो डरो मत। यून घबराओ मत। युवराज, हमने दोनों बहू जी के लिए अलग अलग डिलीवरी रूम तैयार किए हैं। नहीं यार, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारे साथ ही बच्चा जन्म दूंगी। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी यार। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज डार्लिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं अपनी यार से अलग नहीं होना चाहती। यून तुम चुप रहो। ठीक है, जैसी वे चाहती हैं वैसा ही होगा। साथ ही बच्चा पैदा करो। इतना दर्द क्यों हो रहा है? बड़ी बहू जी, यह लेबर पेन है, यह सामान्य है। मेरी पत्नी जरा सा भी दर्द सह नहीं सकती। तुम लोग कुछ उपाय सोचो। जल्दी एपिड्यूरल तैयार करो। यून, तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या एपिड्यूरल उसे ज्यादा लगा सकते हैं? डार्लिंग, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। दर्द हो रहा है। बड़ी बहू जी का डिलीवरी टाइम हो गया है। बड़ी बहू जी, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? चलिए गहरी सांस लीजिए। तुम सबसे बेस्ट हो। चलो, हो जाएगा। यो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डरो मत, थोड़ी देर और सहन करो। इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम जल्दी कुछ उपाय सोचो। एक बच्चा बाहर आ गया, लड़का है। बहुत अच्छा योयो, तुम माँ बन गई हो। एक और है। यो अभी और कितनी देर लगेगी? जल्दी जल्दी।
बड़ी बहू जी, जोर लगाती रहो, हमें जल्दी करनी है, ज्यादा देर होने से बच्चे पर असर पड़ सकता है। दर्द हो रहा। आ आ आ आ आ तेज, मेरी बीवी बच्चा जनने वाली है, जल्दी करो। लिनचेन तेरी, मैं फिर कभी बच्चा नहीं जनूंगी। कभी नहीं जनूंगी। छोटी बहू जी, आपका पहला बच्चा बाहर आ गया है। यह भी लड़का है। छोटे साहब देखिए। हट जाओ, मुझे बस मेरी यूनयून चाहिए। एक और है, दर्द। इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक और है, हमें नहीं चाहिए। लिंजू, तुम चुप रहो, बहुत दर्द हो रहा। बाहर आ गया, एक लड़की है। बड़ी बहू जी, दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। यूनयून, तुम हिम्मत करो, मैंने जन्म दिया। आ आ आ हेलो, महजों खेलने चलोगी? अरे नहीं, अब नहीं खेलूंगी। तुम्हें पता नहीं है श्रीमती झांग, मेरे ये 5 पोते पोतियों की वजह से कितनी परेशानी है। कहाँ फुर्सत है महजोंग खेलने की। बात खत्म। भैया, तुम्हारा दूसरा बच्चा रो रहा है। मैंने अभी दूध पिलाया है। साफ। तुम्हारा बड़ा बच्चा रो रहा है। ये बड़ा बच्चा तो यहाँ है। रोना मत। ओह, दुनिया में माँ ही अच्छी होती है। तुम दोनों तो पहले तो थे हाई सिटी के सबकी धुनाई करने वाले युवराज, अब बच्चे के रोने से भी डरने वाले हाउस हस्बैंड बन गए हो। पापा, कल ही मैंने और भैया ने नसबंदी की सर्जरी करवाई है। हमारे लिन परिवार में बस यही कुछ अनमोल हैं। इनकी अच्छे से देखभाल न की जाए तो कैसे चलेगा? नसबंदी की सर्जरी? इतना बड़ा फैसला बताया क्यों नहीं? यह तो उन दोनों पति पत्नी का मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? इतना दखल क्यों देते हो? बच्चा पैदा करने का दर्द सिर्फ औरत ही समझ सकती है। मेरे ये दोनों बेटे आखिरकार अपनी बीवियों का दर्द समझने लगे हैं। बेबी, तुम शांत हो ना? हाँ। बेबी ने दूध अच्छे से पिया क्या? तुम नीचे आते ही बच्चे को ही क्यों देखती हो? अपने पति को देखना भी नहीं आता? ठीक है ना? और मैं? अब ठीक है। चलो। कहाँ जा रही हो? मैंने महजों खेलना सीख लिया है, अब मैं महजों की रानी हूँ, हर जगह जीती हूँ। माँ, मैं हूं ना, मैं आपको जितवा कर रहूंगी। चलो, महजों खेलना सीख लिया है। अच्छा, जाओ। बूढ़े, देखते रहना इन्हें। अरे सुनो, अरे सुनो। अरे नहीं, अरे